हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त 2020 को हम अपने देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। कृपया सावधानियों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता दिवस का आनंद उठाएं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और मात्र 1000 रुपए की फीस देकर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों हाल ही में गोवा के ट्रेडिशनल त्योहारी मीठे पकवान खाजे मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला, जिसे मोयरा केला भी कहा जाता है, इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों जीआई टैग क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसके लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, सारी बातें भी आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों जीआई टैग या जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक टैग कहा जाता है, भारत में सबसे पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, जिसके बाद से अब तक 300 से अधिक भारतीय प्रोडक्ट्स या जो उत्पाद हैं इन्हें जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। भारतीय संसद में वर्ष 1999 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था, जो कि सितंबर 2003 से लागू हुआ था। दोस्तों हमारे यहाँ भारत में जीआई टैग को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। दोस्तों हमारे देश में किसी भी वस्तु को जीआई टैग देने के पहले उसकी बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाती है और ये चेक किया जाता है कि उस वस्तु का उत्पाद जो वो प्रोडक्ट है उसकी पैदावार मूल रूप से उसी पर्टिकुलर क्षेत्र या उसी पर्टिकुलर राज्य में होती है अथवा नहीं होती है। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग कर्नाटक राज्य को प्राप्त है। जीआई टैग को 10 वर्ष के लिए इशू किया जाता है, जिसके बाद फिर से एक निश्चित शुल्क देकर अगले 10 वर्ष के लिए उसे रिन्यू कराया जा सकता है। किसी भी वस्तु या उत्पाद को जीआई टैग मिल जाने पर इसके दाम अच्छे मिलते हैं दोस्तों। दूसरा, उत्पादों का निर्यात बढ़ जाता है और तीसरा, आपके क्षेत्र की पहचान जो होती है वो उस क्षेत्र से जुड़ जाती है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो होता है उसका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो झाबुआ का जो कड़कनाथ मुर्गा है और जो हमारे यहाँ की चंदेरी साड़ियाँ हैं इनको जीआई टैग मिल चुका है। दोस्तों जीआई टैग प्राप्त करने के लिए जो राज्य की पर्टिकुलर कंपनी है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है वो पहले अपनी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है, फिर इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है। इसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए जीआई टैग प्रदान कर देती है। तो दोस्तों ये था जीआई टैग। और हमारा जो प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है बी, गोवा के। हमारा अगला प्रश्न है कि आज 15 अगस्त 2020 को हम अपने देश की स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मना रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको पहले ही दे दिया है। तो दोस्तों आज 15 अगस्त 2020 को हमारा देश स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है जो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इस वीडियो में मैंने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि की महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस किया है। साथ ही हमने पहली बार अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, 14-15 अगस्त के दिन जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था तब भारत में क्या चल रहा था, सारी महत्वपूर्ण बातों का डिस्कशन जो है मैंने अपने इस वीडियो में किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को जरूर से देखें। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है आज 15 अगस्त 2020 को हम अपने देश की स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हम मना रहे हैं सी, 74वीं। हमारा अगला प्रश्न है कि अमृत योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। दोस्तों हाल ही में अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन के कार्यान्वयन में ओडिशा जो है ये शीर्ष स्थान पर बरकरार है। दोस्तों हमारे यहाँ का जो शहरी एवं आवास मंत्रालय है इसके द्वारा एक रैंकिंग जारी की
की गई है, जिसमें 85.6% अंक हासिल करके ओडिशा जो है ये पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं चंडीगढ़ और तेलंगाना दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। अमृत योजना की बात करें दोस्तों, तो इस योजना को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। इसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य देश के सभी शहरों में जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवेज कनेक्शंस प्रोवाइड करना है। दोस्तों, देश के उन शहरों में जहां पर बिजली, पानी की सप्लाई, सीवर लाइंस, कूड़ा प्रबंधन या वेस्ट मैनेजमेंट, वर्षा जल संग्रहण, ट्रांसपोर्टेशन, स्पोर्ट्स पार्क या अच्छी सड़कों आदि की कमी है, उन शहरों को डेवलप करने के उद्देश्य से ही अमृत मिशन के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और इस रैंकिंग में जो है उड़ीसा शीर्ष स्थान पर बरकरार है। तो हमारा जो प्रश्न क्रमांक 3 है, इसका सही उत्तर है बी, ओडिशा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने अपने पद पर 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ये भारत के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने वर्ष 1998 से लेकर 2003 तक प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को पूरा किया था और लाल किले की प्राचीर पर 6 बार झंडा फहराया था। 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे इसमें बीजेपी की हार हो गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ये 7वीं बार लाल किले से झंडा नहीं फहरा सके थे। दोस्तों, ये न्यूज़ में क्यों आया है, ये हाल ही में चर्चा में क्यों आया है? तो चर्चा में इसलिए आया है ये फैक्ट क्योंकि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं जो 7वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। मतलब आज जो है ये 7वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराने वाले हैं। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 17 बार लाल किले से जो है हमारे देश के तिरंगे झंडे को फहराया है और 15 साल से भी ज़्यादा समय तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी का नाम आता है। इन्होंने जो है 15 साल से भी अधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इंदिरा गांधी के बाद तीसरे नंबर पर मनमोहन सिंह आते हैं। इन्होंने जो है 10 वर्षों तक 2 कार्यकाल के लिए देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। चौथे स्थान पर अटल बिहारी का नाम था जिसे ब्रेक करते हुए नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये चौथे स्थान पर आ गए हैं। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने अपने पद पर 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था? तो ये किया था सी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। हमारा अगला प्रश्न है कि माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? दोस्तों, हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी विस्फोट से 2 किलोमीटर के दायरे में राख का गुबार छा गया। इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में स्थित इस ज्वालामुखी में एक सप्ताह में 8 बार से भी ज़्यादा विस्फोट हो चुका है। दोस्तों, इंडोनेशिया में जो है 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसी वजह से इंडोनेशिया को रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ चुका है। दोस्तों, पिछले कई सालों से ये जो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी है इसने सैकड़ों लोगों की जानें ले ली हैं। तो हमारा जो प्रश्न 5 है कि माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है ए, इंडोनेशिया में। ज्वालामुखी से हमारी परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ज्वालामुखी वाले जो क्वेश्चंस हैं जिसमें रिसेंटली विस्फोट हुआ है या फिर रिसेंटली अगर वहाँ उस विस्फोट से कई लोगों की जानें चली गई हैं तो क्या है कि ये न्यूज़ में बना रहता है और इसी वजह से ये हमारे प्रश्न में पूछा जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका के सहयोग से इजराइल और किस देश के मध्य शांति समझौता स्थापित हुआ है? दोस्तों, रिसेंटली इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच एक पीस एग्रीमेंट जो है ये साइन हुआ है। इसमें जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस शांति समझौते को जो है ऐतिहासिक भी बताया जा रहा है। दोस्तों, इस शांति समझौते से भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है? तो दोस्तों, सऊदी अरब और UAE दोनों ऐसे देश हैं जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से बिल्कुल भी खुश नहीं है और अमेरिका भी जो है उसने ऑलरेडी जो है ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा कर रखे हैं। रिसेंटली हुआ ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते भी कुछ खास नहीं चल रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए लोन और जो तेल आपूर्ति की
फैसिलिटीज़ थी इसको समाप्त कर दिया है, जिससे इन दोनों देशों के बीच की दशकों पुरानी दोस्ती जो है ये ख़त्म हो गई है। ऐसे में भारत, इजराइल और यूएई जो है इन दोनों ही देशों का बहुत अच्छा सपोर्टर है, मतलब बहुत अच्छे रिश्ते हैं हमारे। इजराइल से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हमारे यूएई से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में जो इस्लामिक देशों का संगठन है OIC, इसमें कश्मीर का जो मुद्दा है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। तो जो हमारा प्रश्न 6 है कि हाल ही में अमेरिका के सहयोग से इजराइल और किस देश के मध्य शांति समझौता स्थापित हुआ है, तो ये हुआ है B, UAE। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।